जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के मेजर गौरवारिया ने ये एक स्टेटमेंट दी है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है दैट टेल्स द माइंडसेट ऑफ इंडियन सोसाइटी कि इंडिया के अंदर बेसिकली इस वक्त पैनिक क्या है। पैनिक ये है, वो कहते हैं कि अमेरिकन वेपन्स तो रिलायबल हैं लेकिन अमेरिकन नहीं। रशियन वेपन्स रिलायबल नहीं है लेकिन रशियन रिलायबल हैं। और वो कह रहे हैं कि आज इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें अमेरिका कहता है कि हमें दे दो वेपन, हमसे ले लो वेपन, पर अमेरिका हमारी एश्योरेंस नहीं है, अमेरिका हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। दिस इज व्हाट इज सेइंग। और वो बेसिकली इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो अमेरिका और भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो सिचुएशन पैदा हुई है उसमें यही तो हुआ है। इंडिया को गुस्सा जिस चीज का है वो ये है कि हम, अमेरिका तो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर, इतनी लंबी चौड़ी पार्टनरशिप थी यार, ये इन्होंने हमारे साथ किया क्या है? तो वो अब कह रहे हैं कि ठीक है, हम वेपन्स लेते रहते हैं इनसे, वेपन्स तो हम लेते रहते हैं, लेकिन अब हमें चाल बदलनी पड़ेगी। और वो चाल क्या है कि इंडिया जो है वो S-400 लेगा। इवन के अमेरिकन वेपन्स रिलायबल हैं लेकिन लेगा S-400। वजह वजह गेम्स बदल गई है ना। वजह यह है कि वो कहते हैं कि ये तो यू कांट ट्रस्ट इट, आप अमेरिका पे एतबार नहीं कर सकते, आप अमेरिका पे एतबार नहीं कर सकते। अभी राजनाथ सिंह साहब जो गए हुए थे, अच्छा फॉर एग्जाम्पल जो बात वो कर रहे हैं, इंडिया कर रहा है, वो पाकिस्तान भी ये बात करता है। पाकिस्तान कहता है यार हम जो है, हमारा अमेरिका दोस्त है, एलाय है, लेकिन वेपन चाइना से लेंगे। इंडियंस ये बात आज सोच रहे हैं, लेकिन पहले भी सोच रहे थे, पहले कर रहे थे। रशिया से तो ले रहे थे वेपन्स, उस वक्त अमेरिका से नहीं ले रहे थे लंबा चौड़ा। लेकिन आज वो समझते हैं कि ये जो पिछले कुछ सालों, आपको पता है पिछले 20 सालों में, नॉट 20 सालों में, पिछले 2008 ऑनवर्ड से लेकर 2020 तक इंडिया ने तकरीबन 20 अरब डॉलर का वेपन्स अमेरिका से खरीदा है। मोर देन 20 बिलियन डॉलर। लास्ट ये जो बड़ा सेल हुआ था, ये जो MQ-9B जो रीपर ड्रोन जो थे जिन्हें कहा जाता है, वो कुछ 4 अरब डॉलर की डील थी इन्होंने की, जिसपे उस वक्त कनाडा और वो जिसे वो कहते हैं ना अमेरिका, और वो पन्नू और निजर वाला इशू चल रहा था, तो जिसपे अमेरिकी कांग्रेस इमीडिएटली बोल पड़ी और बाइडेन से कहा कि हमें ये बताओ कि क्या ये वेपन्स हम भेज सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, क्या बताओ हमें। तो उस पर बाइडेन ने कहा कि छोड़े इन चीज़ों को, आप हमें वेपन सेल करनी है, इंडिया हमारे साथ कंप्लाई कर रहा है, सारा कुछ चीज़ें ठीक है, दिस एंड दैट। और वो हुआ, और उन्होंने वो ड्रोन पता नहीं कितने 20 के 30 के 10, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो ड्रोन जो थे उस वक्त उन्होंने लिए। सो अब ये इस बात को समझें। वो कह रहे हैं कि अमेरिकन वेपन्स तो ठीक है, उसकी वैल्यू बहुत है, रशियन वेपन की वैल्यू कोई नहीं है, लेकिन इंडिया लेना Su-57 चाहता है, इंडिया लेना S-400 चाहता है, इंडिया ये लेना चाहता है, इंडिया और कुछ नहीं लेना चाहता। इंडिया अमेरिका से नहीं लेगा क्योंकि अमेरिका का तो कुछ पता नहीं है। और ये चीज तो, अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली पोर्चुगल ने कोई लेने थे F-35, उन्होंने डील कैंसिल कर दी। अच्छा, इंडिया के अंदर S-400 जो है उसे सुदर्शन चक्रा कहा जाता है, जो एक मिथ, जिसे कहते हैं ना मैथोलॉजिकल एक वेपन है लॉर्ड कृष्णा का, उसको ऑलरेडी उन्होंने नाम दे दिया गया इंडियन सर्विस के अंदर। और S-400 की कैपेसिटी ये है कि वो 400 किलोमीटर तक भी टारगेट को एंगेज कर सकता है। और ये आपको पता है S-400 उन्होंने काफ़ी पहले कहा भी था, कुछ डिलीवर भी हो गए, अब कुछ रह गए हैं। सुनने में आ रहा है कि 2027 में आ रहे हैं, ठीक है जी। और इसमें काफ़ी ज़्यादा, और इंडिया ने टेस्ट भी कर ली है, इंडिया ने टेस्ट भी कर लिया। और जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी जो थे, अगर आपको याद हो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब ये सारा झगड़ा हमारा भारत के साथ हुआ, तो उसके फौरन बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी चले गए उधर, क्या नाम है, उन्होंने S-400 के पीछे एक तस्वीर जाके बनवाई, इफ़ यू रिमेंबर।
S-400 के साथ एक तस्वीर बनाई, और वो उसका मकसद क्या था? टू गिव अ मैसेज पाकिस्तान के, जनाब हमारा S-400 काम कर गया। सो इंडियंस क्या करने लगे हैं कि वो कहते हैं हमें अमेरिका पे कोई एतबार नहीं है, जीरो ट्रस्ट। और ये डॉक्टर जयशंकर और सारे लोगों ने इस पे एनालिसिस किया कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद एक झटका लगा। अच्छा, ये चीज़ यूरोपियंस भी कह रहे थे, लेकिन इंडियंस को ये था, और ख़ास तौर पे डॉक्टर जयशंकर बार बार एक कह रहे थे कि देखें ट्रंप का हमें परेशानी इसलिए नहीं है, 2017 से 20 तक वो थे तो इंडो पैसिफिक को अहमियत देते रहे, सो वी वर पार्ट ऑफ द गेम, सो वी विल नॉट बी मिस्ड। यू गेटिंग माई पॉइंट? यू आर पार्ट ऑफ द गेम, यू आर पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है। अब उनको नहीं था पता कि ये जो पार्ट ऑफ द गेम है ये क्या बनना है, सो उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा वो किया, इग्नोर किया और ध्यान नहीं दिया एंड ऑल दैट। लेकिन अब की पोजीशन जो है वो कंप्लीटली बदल गई। सो जो गौरव जो बात कर रहे हैं ना, वो सही कह रहे हैं, ही इज़ राइट, कि हमें S-400 चाहिए और बस इतना ही बहुत काफ़ी है। हमें वी नीड नॉट टू गो फॉर दी अमेरिकन वेपन्स, क्योंकि हमें अमेरिका का क्या पता है कल को क्या हो जाए, किस तरह हो जाए, किस तरह चीज़ें डेवलप हों, हम वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सो ये जो उन्होंने बात की है ना कि हमारे लिए अमेरिकन वेपन्स रिलायबल है, रशियन वेपन्स रिलायबल नहीं है। अमेरिकन वेपन्स रिलायबल हैं, रशियन वेपन्स रिलायबल नहीं है। लेकिन रशियंस तो रिलायबल है ना, रशिया हमारे साथ खड़ा होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, रशिया भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा, रशिया भी किसी के साथ खड़ा नहीं होगा। इवन पाकिस्तान और चाइना की देखें जंगें आपको खुद लड़नी पड़ती है, नोबडी स्टैंड्स विद यू। कोई आप कल को थोड़ा ये कहेगा कि जी ठीक है, आप जो है इतने ही कहेंगे जाओ लड़ो। अभी फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने ये जो जंग हुई, इसमें इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने क्या किया है इसके ऊपर? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आई, वो आई कुडंट गेट इट। मैं इस सारे गेम को नहीं समझ सका, मैं इस सारी गेम को नहीं समझ सका कि ये माइंडसेट क्या था इंडिया का। क्योंकि इंडिया जो है उसको पता होना चाहिए था कि रशिया इज ऑलरेडी ऑक्युपाइड। जब रशिया ऑक्युपाइड है तो रशिया इनको कहाँ से वेपन्स देगा? वो तो जंग लड़ रहा है, उसने तो वेपन्स डिले कर दिया, सारा कुछ डिले कर दिया भाई, उसने वेपन्स डिले कर दी, सारा कुछ तो उसने डिले कर दिया। आपका क्या बना उसमें? आपको पता था कि कोई, क्योंकि इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था एक छोटी जंग होगी, हमें भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी लंबी चौड़ी। और मोदी साहब को ये था कि मैं थोड़ा सा अपना दाएं बाएं पॉलिटिक्स कर लूंगा। हर सियासतदान को होता है यार, वो ये चीज़ चलती है, हर सियासतदान ये सोचता है, हर सियासतदान इस बात को, इस फैक्टर को जेन में रखता है कि हाँ यार बस ठीक है, ये चीज़ हमें फ़ायदा देगी, ये चीज़ हमारे लिए ऐसी होगी, ये चीज़ उस तरह होगी, ये फलान ढमकान, दिस दैट, समझ रहे हैं? सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि इंडियंस जो है ना, वो बेसिकली अमेरिका की इस सारी जो सिचुएशन हुई है ना, इसमें वो कहते हैं सॉरी यार, हमारा कोई लेना देना नहीं है आपसे, आप बहुत बड़ा मुल्क हैं, लेकिन सॉरी, हमें आपके साथ ताल्लुक़ नहीं रखना, हमें आप पे एतबार ही नहीं है, क्योंकि आप अपने जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए इंडिया को मरवा देंगे, आप अपने इंटरेस्ट के लिए मरवा देंगे। पिछले कुछ सालों के अंदर, ये 2-4 साल जो गुजरे थे, उनको ये था कि बस हमारी गेम बन गई है, पाकिस्तान आउट है, जो बाइडेन ने किया था। लेकिन ट्रंप आया, गेम बदल गई। और फिर दूसरा ये भी है उनको प्रॉब्लम, एक दूसरा प्रॉब्लम उनको ये भी है, क्या? उनको प्रॉब्लम ये है कि भाई वो ये कहते हैं कि बांग्लादेश में आपने हमारे साथ क्या किया। सो बेसिकली इंडियंस का एतबार उठ गया। सो वो जो इंडो पैसिफिक एंड क्वाड एंड ऑकस और वो सारी गेमें जो थी, और दूसरा इंडिया, ये देखें, ये एक नई कमिटमेंट इंडिया और अमेरिका की होनी है। मैं आपको अभी से बता दूं, देयर विल बी अ न्यू कमिटमेंट बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, और वो पता चलेगा कि किस तरह की कमिटमेंट होती है, क्या चीज़ें होंगी, कैसे चलेंगी। लेकिन मैं आपको ये गारंटी से बता रहा हूँ, ये इंडियंस को समझ आ गई है कि भाई यार ये हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, साढ़े गाटे लाते हैं, यू गेटिंग मी, साढ़े इन्होंने गाटे उतार दिए हैं यार। हम कुछ और सोच रहे थे, ये कुछ और निकले हैं, हम कुछ और सोच रहे थे, ये कुछ और निकले हैं।
ये तो वो निकले ही नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इनसे, ये तो हमारे यार ही नहीं है। यू गेटिंग माई पॉइंट? वो एक लॉन्ग टर्म सोच लेके बैठे हुए थे, उनको वो अब उनको ये था सत्ते ही खा रहे हैं, वेपन्स भी आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है। मैं आपको कहता था कि ये स्ट्रेटेजिक अमेरिका की जो डीप स्टेट है वो इस खित्ते को बड़े डिफरेंट देखती है। इंडिया बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करता है, इंडिया अपनी मनमानी करता है, मनमौजियाँ करता है। डेमोक्रेट्स ने बर्दाश्त कर लिया था उस वक्त, जो क्या नाम था उसका, एंटनी ब्लिंकन जो थे वो चुप कर गए थे। लेकिन ये अब गेम वो नहीं थी जो ये समझ रहे थे। समझ रहे हैं बात? सो दैट इज समथिंग सिग्निफिकेंट। मुझे ये चीज़ जो है वो सिग्निफिकेंट लगी है। बहरहाल क्या निकलता है, किस तरह निकलता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मेजर साहब का ये कहना कि जनाब अमेरिकन वेपन्स आर मोर रिलायबल देन रशियन वेपन्स, दैट इज समथिंग सिग्निफिकेंट। ठीक है जी, लेकिन रशियंस रिलायबल हैं, अमेरिकन रिलायबल नहीं है। सो वो इसलिए दोबारा वो कहते हैं S-400 लो, क्योंकि S-400 तो कामयाब हो गया। अब सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या अमेरिका सैंक्शंस लगाएगा? क्या अमेरिका सैंक्शंस लगाएगा? 2027 भी बीच में ही है ना। देखिए ट्रम्प साहब 25, 26, 27, 28, ठीक है। क्या इस दौरान इंडिया मजीद वेपन्स लेगा, तेल लेगा? बहुत कुछ हो रहा है अभी। तो वो जो क्या नाम है उस साइंसदान का, वो सेनेटर का साइंसदान कहना, उसने तो ये भी कह दिया था ना कि हम माफ़ नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, 500% टैक्स लगाएंगे। वो भी गुस्सा है बहुत ज़्यादा, वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि ये हमारे साथ कर क्या रहे हैं, ये होते कौन है, ये हैं क्या, इन्होंने चढ़ना नहीं है ऐसा। समझ रहे हैं बात को? सो दिस इज सिग्निफिकेंट। लेट्स सी क्या होता है। इंडिया वेपन्स लेता है, सैंक्शंस लगती हैं, या कि वंस फॉर ऑल अमेरिका से कहता है जी हमारा आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप देखिए अमेरिकन कनाडा के साथ यार लड़ पड़े हैं, नेटो डैडी कह रहा है ट्रंप को, पीछे इंडिया पाकिस्तान दाएं बाएं कौन रहते हैं? सीधी सी बात करनी चाहिए। और जब मैंने ये एक दफ़ा वंस आई मेट एन अमेरिकन लॉन्ग अगो, वो कहते हैं यार आप लोग पता नहीं क्या है, आप लोग क्यों ये समझते हैं कि हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। हमें यूरोपियंस पिटते रहते हैं हमारे आगे कि यार आप हमें इग्नोर कर गए हैं। और वो बिल्कुल देख लें आप अभी, ये नेटो देख लें। ठीक है, उसने कहा 5% दो, उसने कहा मैं देता हूँ 5%। सब ने कहा हम 5% देते हैं। रिटर्न में उसने कहा ठीक है मैं प्रोटेक्ट करूँगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम पे कोई हमला होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये चीज़ें जो है ना वो दैट इज़ देयर। लेट्स सी क्या होता है इसका वो